अस्सलाम वालेकुम। कहानी को आखिर तक पूरा सुनिएगा और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ज़माने जाहिलियत में लोग अपनी मासूम बच्चियों को सामने बिठा कर कब्र खोदते थे। फिर उस बच्ची के हाथ में गुड़िया देकर, उसे मिठाई का टुकड़ा थमाकर, उसे नीले पीले सुर्ख रंग के कपड़े देकर इस कब्र में बिठा देते थे। बच्ची उसे खेल समझती थी। वह कब्र में कपड़ों, मिठाई के टुकड़ों और गुड़ियाओं के साथ खेलने लगती थी। फिर ये लोग अचानक उस खेलती, मुस्कुराती और खिलखिलाती बच्ची पर रेत और मिट्टी डालने लगते थे। बच्ची शुरू में उसे भी खेल ही समझती थी, लेकिन जब रेत उसकी गर्दन तक पहुंच जाती थी तो वह घबरा कर अपने वालिद, अपनी माँ को आवाज़ें देने लगती थी। लेकिन जालिम वालिद मिट्टी डालने की रफ्तार में इजाफा कर देता था। ये लोग इस कबीह अमल के बाद वापस जाते थे तो इन मासूम बच्चियों की सिसकियाँ घरों के दरवाजे तक उनका पीछा करती थी। लेकिन उन जालिमों के दिलों पर ताले थे, उनके दिल नरम नहीं होते थे। बाज़ ऐसे लोग भी थे जिनसे इस्लाम कबूल करने से पहले माजी में ऐसी गलती हुई थी। एक ने वाक़या सुनाया, मैं अपनी बेटी को कब्रिस्तान लेके जा रहा था। बच्ची ने मेरी उंगली पकड़ रखी थी। वो बाप के लम्स की वजह से खुश थी। वो सारा रास्ता अपनी तोतली ज़बान में मुझसे बातें करती रही। वो मुझसे फरमाइशें भी करती रही और मैं सारा रास्ता उसे और उसकी फरमाइशों को बहलाता रहा। मैं उसे लेकर कब्रिस्तान पहुंचा। मैंने उसके लिए कब्र की जगह मुंतखब की। मैं नीचे ज़मीन पर बैठा और अपने हाथों से रेत उठाने लगा। मेरी बेटी ने मुझे काम करते देखा तो वो भी अपने काम में लग गई। वो भी अपने नन्हे हाथों से मिट्टी खोदने लगी। हम दोनों बाप बेटी रेत खोदते रहे। मैंने उस दिन साफ कपड़े पहन रखे थे। रेत खोदने के दौरान मेरे कपड़ों पर मिट्टी लग गई। मेरी बेटी ने कपड़ों पर मिट्टी देखी तो उसने अपने हाथ झाड़े। अपने हाथ अपनी कमीज़ के साथ पोंछे और मेरी कमीज़ से रेत झाड़ने लगी। कब्र तैयार हुई तो मैंने उसे कब्र में बिठाया और उस पर मिट्टी डालना शुरू कर दी। वो भी अपने नन्हे हाथों से अपने ऊपर मिट्टी डालने लगी। वो मिट्टी डालती जाती थी और कहका लगाती जाती थी और मुझसे फरमाइशें करती जाती थी। लेकिन मैं दिल ही दिल में अपने झूठे खुदाओं से दुआ कर रहा था कि तुम मेरी बेटी की कुर्बानी कबूल कर लो और मुझे अगले साल बेटा दे दो। मैं दुआ करता रहा और बेटी रेत में दफन होती रही। मैंने आखिर में जब उसके सर पर मिट्टी डालना शुरू की तो उसने खौफज़दा नज़रों से मेरी तरफ देखा और मुझसे तोतले ज़बान में पूछा, अब्बा आप पर मेरी जान कुर्बान, आप मुझे रेत में क्यों दफन कर रहे हैं? मैंने अपने दिल को पत्थर बना लिया और दोनों हाथों से तेज़ी से कब्र पर रेत फेंकने लगा। मेरी बेटी रोती रही, चीखती रही, दहाइयाँ देती रही, लेकिन मैंने उसे रेत में दफन कर दिया। ये वो नुक्ता था जहाँ रहमतुल्लाह आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़ब्त जवाब दे गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिचकियाँ बंद गई, दाढ़ी मुबारक पर आंसू से तर हो गई और आवाज़ हलक मुबारक में गोला बनकर फंसने लगी। वो शख्स धाड़े मार मार कर रो रहा था और रहमतुल्लाह आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिचकियाँ ले रहे थे। उसने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या मेरा ये गुनाह भी माफ़ हो जाएगा? रहमतुल्लाह आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों से अश्कों की नहरें बह रही थीं। हमारे मुआशरे में आज भी बहुत से लोग इस नुक्ते पर गौर देते हैं कि हमें बेटा ही चाहिए। उनसे अपील करता हूँ कि खुदा ऐसी गंदी सोच को ख़त्म करें। देखा जाए तो तकरीबन लड़कियां ही होती हैं जो माँ बाप की असल कदर करती हैं। अल्लाह हाफ़िज़।